बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी आज की सत्संग जी। बहुत ही उत्तम समय आज हम सब मिल बैठ करके एक ऐसी ब्रह्मलीन रूप के बारे में विचार कर रहे हैं जिनको हम ब्रह्मवती जी के नाम से जानते थे। आज ये प्रेरणा दिवस उस आत्मा से लेने की कोशिश कर रहे हैं जिसने अपना पूरा जीवन सतगुरु की आज्ञा के अनुसार बिताया है, जिसको हम गुरुमत का जीवन बोलते हैं। यानी कि गुरु की मत के अनुसार जिसने अपना जीवन जिया, जिसने पूर्ण भक्ति प्राप्त की और पूर्ण परमात्मा को ही जाना, जान करके भक्ति की है, जिस भक्ति के कारण ये प्यार की डोर से हम सब बंधे हैं। आज ये दर्शा रहा है कि बहन ब्रह्मवती जी से कितना प्यार है, कितना लगाव है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने सतगुरु की चरण शरण प्राप्त करके इस अपने मूल परमात्मा निराकार को जाना और जान करके भक्ति की। जिसलिए आज ये परिवार गुणगान गा रहा है। आज ये परिवार ये प्रेरणा दिवस मना रहा है, जिसको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करना भी कहते हैं। ये श्रद्धा सुमन जो अर्पित किए जा रहे हैं, ये उस जीवन को किए जा रहे हैं जो सतगुरु को समर्पित होके जिया गया है। अब ये विचार करना है। धन्य है ये परिवार, धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने ब्रह्मवती जी के द्वारा जो बेल लगाई, उस बेल को हरी भरी ना करके उस बेल को और उच्च स्तर तक पहुंचाया। खाली हरी भरी नहीं रखा, उसको और उच्च स्तर तक पहुंचाया, फैलाया उसको। ये है साधुवाद के पात्र, ये है सतगुरु की सिखलाई, ये है इस ज्ञान का असर जो सतगुरु के द्वारा मिला है। ज्ञान कहते हैं समझ को। हमें समझ मिली, किस बात की समझ मिली? कि मेरा ये जीवन जो है, इंसानी जीवन, ये मुझे परमात्मा ने क्यों दिया, किस कारण मुझे इस मानव शरीर में भेजा है। ये समझ मिली। अच्छा और बुरा क्या है, ये समझ मिली कि मेरा इस मानव जीवन में आकर के मेरा मूल कर्तव्य क्या है। सत्संग जी इस परिवार ने बाखूबी इस समझ को अपनाया, अपना करके ये जीवन जी रहे हैं और इस परम आनंद की अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, परम आनंद पा रहे हैं। और जहां खुद इस परम आनंद की अवस्था में जीवन जी रहे हैं, वहां औरों के लिए भी ये प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। आज ये रिश्तेदारों को बुलाया, मोहल्ले पड़ोस को बुलाया, वरना अकेले घर में भी बैठ करके याद की जा सकती थी। लेकिन इन सबको बुलाने का मकसद जो है
वो इतना ही है ताकि किसी के कान में ये आवाज पड़ जाए जो आज इस बहन जी के बारे में अभी आदरणीय हमारे प्रमुख साहब जी ने, बहन मायावती जी ने और महात्माओं ने जो जिक्र किया है, वो इसीलिए तो किया है कि हम उससे शिक्षा ले लें, अनुकरण कर लें इस बात का कि उन्होंने अपने जीवन में क्या किया है। आज ये जो औलादें हरी भरी हो रही है, आज ये औलादें संस्कारवान हो रही है, आज ये जो औलादें कामयाब हो रही है, ये किस कारण हो रही हैं? क्यों नहीं इनमें जुहारी शराबी बन पाए? क्यों नहीं इनमें और कोई किसी किस्म का गैर कानूनी ऐब पड़ा? क्योंकि वो संस्कार जो सद्गुरु से मिले माँ को, वो संस्कार इन बच्चों में भर गया। वो संस्कार माता ने इन बच्चों में कूट कूट के भरा और वो आज वो संस्कार दिखाई दे रहा है। ये प्यार की डोर से पता, ये परिवार जो आज चारों तरफ से आया है, ये कारण ये ज्ञान का है, ये कारण उस पूर्ण सतगुरु का है। जिस सतगुरु ने मुझे ये समझ दी मैं क्यों आया हूं इस मानव शरीर में, जिस सतगुरु ने मुझे ये समझ दी कि तेरा मूल परमात्मा ये है और तू आत्मा ये है, जिसने माया और माया पते की समझ दे दी, जिसने जीवन जीने की कला सिखा दी और जिसने सतगुरु ने ये बतला दिया कि इन सांसों का मोल क्या है। क्योंकि निंद्रा भोजन भोग भय नर पशु एक समान है। संतों ने कोई लिहाज नहीं रखा, संतों ने तो स्पष्ट अपनी बात रखी है, निद्रा भोजन भोग भय नर पशु एक समान। तो फिर फर्क कहाँ है? श्रेष्ठ योनि कहाँ है? श्रेष्ठ योनि की संज्ञा क्यों दी गई है? तो महात्मा ने उसका भी जवाब अपने आप ही दिया है कि ज्ञान अधिक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। अगर ज्ञान है, और वो ज्ञान कौन सा है? बच्चे पालने का तो ज्ञान है, काम काज करने का भी ज्ञान है, और भी सब ज्ञान है, दुनियावी ज्ञान। लेकिन फिर भी महात्मा ने कहा ज्ञान बिना पशु जान। आखिर कौन से ज्ञान की कमी है? और अगर संतों ने कहा है तो कमी है। जिस तरह महात्माओं ने लिहाज नहीं रखी है, निकट सूझे नहीं दरक दरक ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को क्या भया मोतिया भी, लिहाज नहीं रखी। अगर मैं किसी से बाहर खड़ा होकर कह दूं कि तो क्या मोतियाबिंद हो रहा है, अंडा हो, तुरंत लड़ाई। लेकिन महात्माओं ने लिहाज नहीं रखी, इसीलिए ज्ञान बिना पशु जान, ये विचार करने की बात है और बहुत गहनता से विचार करने की बात है। क्योंकि कहीं मैं ऐसा तो नहीं पशुओं की श्रेणी में आ रहा हूं ज्ञान के बिना। अब वो ज्ञान कौन सा है? केवल वो ज्ञान है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मुझे ये घर ये शरीर छोड़ करके कहां जाना है। जिस दिन मुझे ये ज्ञान हो जाएगा फिर मैं मनुष्य की श्रेणी में आ जाऊंगा, फिर मैं आदमी की श्रेणी में आ जाऊंगा। इसलिए आज इस परिवार ने जहां अपनी बेल को पानी दे रहे हैं सेवा सुमरन सत्संग से, जहां इस बेल को हरी भरी कर रहे हैं गुरु के आज्ञा के अनुसार जीवन जी करके, जहां इस बेल को हरी कर रहे हैं भक्ति भाव अर्पण कर करके, वहीं ये आवाज भी दे रहे हैं ताकि सब सुखी हो जाएं, आत्मा का कल्याण कर लें। और आत्मा के कल्याण के लिए तो शास्त्र जी केवल सतगुरु की जरूरत है। इस ज्ञान की पाने की सतगुरु की जरूरत है। परमात्मा को कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है।
परमात्मा को ढूंढने में बिल्कुल भी दिमाग खर्च ना करें, बिल्कुल भी ताकत ना लगाएं, बिल्कुल भी कहीं भाग दौड़ ना करें। और सोच रहे होंगे कि भाई ऐसी बात क्यों कह रहे हैं कि परमात्मा को ना ढूंढो। ढूंढा उसे जाता है जो आपसे दूर हो, तलाश उसकी की जाती है जो आपसे दूर हो। लेकिन ये परमात्मा तो जर्रे जर्रे में है, कण कण में मौजूद है। जहां आप बैठे हैं वहां मौजूद है, आपके अंदर बाहर मौजूद है, आपकी एक एक नस में मौजूद है, एक एक कण में मौजूद है। ढूंढ फिर किसकी हो रही है? ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? इतना नजदीक होते हुए भी हमारे शास्त्र संत बता रहे हैं ये सारंग से भी नजदीक है। सारंग आंख की पुतली से भी नजदीक है, आंख में काजल डालने से भी ज्यादा नजदीक है। दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ये आखिर ऐसा कैसा है जो इतने नजदीक होते हुए भी दिखाई दे रहा है? और ये महात्मा माइक में खड़ा होकर ये कह रहा है हर जगह में सूरत तेरी, हर पत्ते पे तेरा नाम, इधर उधर चाहो निहारो तेरी सूरत मेरे नाम। आखिर बात क्या है कि ये कह रहा है तो जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है, लेकिन मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? सत्संग जी, अर्जुन भी चौंका था कि तू मुझे नहीं जानता है। वो भी इस बात के लिए चौंक गया था। क्यों? हे अर्जुन, तू मुझे नहीं जानता, मुझे तत्व रूप से मुझे नहीं जानता, मुझे तत्व रूप से नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि तेरे पास वो दिव्य दृष्टि नहीं है। इन चरम आंखों से नहीं, मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। आज सतगुरु इसी काम को कर रहे हैं, जो हर एक इंसान को बिना इम्तहान लिए, बिना कोई लाभ लगे, बिना कोई दान दक्षिणा दिए ये दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, जो ये जर्रे जर्रे में समाई परम सत्ता को तत्व रूप से दर्शा देते हैं। सत्संग जी, आज भी वही ज्ञान है, आज भी वही जानकारी है, आज भी वही परमात्मा है, आज भी वही फार्मूला है जो अर्जुन के जमाने में श्री कृष्ण भगवान जी ने अपनाया था। जो फार्मूला उसको दिया था कि ये तेरा परमात्मा है, ये तू है। जो गोपियों को दिखाया गया था कि मेरे निज स्वरूप से मिलाओ, क्योंकि ये मेरे शरीर से मोह करने लगे हैं। वही फार्मूला जो अर्जुन, जो राजा जनक को ऋषि अष्टावक्र ने दिखाया था, वही फार्मूला आज हमारे बीच, हमारे नजदीक सतगुरु ने ऐसे ब्रह्मवेता संत को बिठाया है, जो कृष्ण भगवान जी इस बात को पुकार पुकार कर कह रहे हैं, हे अर्जुन, मुझ अविनाशी को तत्व से जानने के लिए मेरे किसी ब्रह्मवेता संत के चरणों में जाकर के दंडवत प्रणाम करके उससे दर्शन करो, फिर वो महात्मा एक क्षण में मुझ अविनाशी से मिला देगा। सत्संग जी, ढूंढने की जरूरत परमात्मा को नहीं है। अगर ढूंढने की जरूरत है, परमात्मा के जानकार की जरूरत है जो परमात्मा से मिला देता है। आज ऐसा ही ब्रह्मवेता महात्मा हमारे बीच मौजूद है, हमारे जैसे ही वेशभूषा में मौजूद है, हमारे जैसे खान पान वाला मौजूद है, हमारे जैसे बोली भाषा वाला मौजूद है। हम अभी देख रहे थे ना, कुर्सी में बैठे थे महात्मा, जिसको हम साधारण इंसान समझ रहे हैं। शासन जी, वो ब्रह्मवेता, ये संत महात्मा जो इस निराकार परमात्मा को दिव्य